हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 6 का पाठ नंबर 5 मोबाइल की आत्मकथा में आज शुरू करेंगे लेखन से। ठीक है, लेखन में आज पढ़ेंगे समाचार लेखन, देखेंगे। ठीक है, अब समाचार लेखन क्या होता है? एक समाचार किसी व्यक्ति, घटना, स्थान आदि के बारे में वास्तविक जानकारी प्रस्तुत करता है। एक समाचार किसी व्यक्ति के बारे में या वहाँ हुई घटना के बारे में या किसी स्थान के बारे में या आदि कोई चीज़ों के बारे में वास्तविक, जो असली में है, जो रियल में है, जो सच में है, वो जानकारी प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। आपको पता है समाचार, जैसे हम न्यूज़ देखते हैं, है ना, तो हमें उस जगह पे क्या हो रहा है या उस व्यक्ति, मतलब जैसे किसी एक व्यक्ति की न्यूज़ आ गई या समाचार आ गया, समझो हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, है ना, तो उनके बारे में कोई समाचार आ रहा है, जो तो उनके बारे में जो वास्तविक चीज़ है, जो सच्चाई है, वो समाचार बताता है। ठीक है। एक लेख कहानी से अलग होता है। एक लेख कहानी से अलग होता है। जो हम लेखन करते हैं वो कहानी से पूर्णता रूप में अलग होता है। जहाँ एक और कहानी में लेखक की कल्पना का स्थान होता है, जहाँ कहानी में एक लेखक की जो सोच होती है, कल्पना होती है, वो लिखा जाता है, उसका स्थान होता है। वही दूसरी ओर समाचार में समाचार में क्या होती है? घटना जो होती है, वो घटनाओं तथा तथ्यों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। जो घटना हुई और जो तथ्य है उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। हम सभी को समाचार पत्र पढ़ने में बहुत आनंद आता है। समाचार पत्र में शीर्षक बहुत ही आकर्षक और सटीक होते हैं। मंगल पर पहुंचा मंगलयान, ठीक है ना, दिल्ली की हवा में फैला जहर, जापान घूमकर दिल्ली पहुंची बुलेट ट्रेन, ये क्या है? शीर्षक है। तो हमें ऐसे पढ़ने में बहुत आनंद आता है, बहुत मज़े आते हैं। ठीक है। अब नीचे दिया गया उदाहरण पढ़िए। व्हाट्सएप पर अब जाएंगे सिर्फ 5 संदेश। न्यूज़ है, ये समाचार है। ठीक है। जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। व्हाट्सएप या अन्य किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर संदेशों को आसानी से ज़्यादा लोगों तक भेजा जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी सच्ची या झूठी खबर फैलाने का यह एक सशक्त माध्यम बन गया है। इसी के संदर्भ में सरकार ने संदेशों की सीमा को नियंत्रित करने का सुझाव दिया है। ठीक है। एक न्यूज़ आ रही है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट्सएप पर हम मात्र कितने संदेश, मतलब मैसेज भेज सकते हैं? 5। जो नेटवर्किंग साइट होती है, सोशल मीडिया, उससे हम कोई भी सच्ची खबर या झूठी खबर या फेक खबर जो होती है उसे बहुत जल्दी से फैला सकते हैं, है ना। तो बहुत सशक्त, मतलब बहुत इम्पोर्टेंस और एक बहुत सशक्त माध्यम बन गया है। क्या? तो जो व्हाट्सएप होता है, जो मैसेजेस होते हैं, वो इसी संदर्भ में भारत सरकार ने इसे सीमा को नियंत्रित करना है, सुझाव रखा है कि हमें ये नियंत्रित करना होगा, क्योंकि झूठी खबरें भी बहुत जल्दी फैल जाती है, लोगों के पास पहुंच जाती है। इसलिए देश में मौजूदा समय में व्हाट्सएप के लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ता है। हमारे पूरे देश में आज 25 करोड़ से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। इन सभी उपयोगकर्ताओं के पास अभी तक असीमित संदेश, फोटो व वीडियो भेजने का विकल्प है। जो 25 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप, उनके पास कोई बंधन नहीं है। वो कितने भी मैसेज कर सकते हैं, कितने भी वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं या कितने भी फ़ोटोज़ पोस्ट कर सकते, भेज सकते। ऐसे में फर्जी खबरों और अफवाहों का तेज़ी से फैलाव सामान्य है। इसके चलते कई बार फर्जी व अफवाह वाले संदेश लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में हुई घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए 3 जुलाई को पहला नोटिस जारी किया था, पर उस पर कोई सटीक कार्रवाई न होने के अभाव में दूसरी चेतावनी भी सरकार की तरफ से ही दी गई। ठीक है। नोटिस में सरकार ने समुचित उपाय नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई थी। गुरुवार को व्हाट्सएप को भेजे नोटिस में सरकार ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए उसकी जिम्मेदारी तय करने को कहा था। ये सारी क्या है? न्यूज़ है। ये सारा समाचार पत्र में जो समाचार आता है, न्यूज़ आता है, और उसके नीचे जो पूरी न्यूज़ लिखी आती है वो एक तरह से लिखी गई है यहाँ पे। साथ ही उनके नए विकल्पों
तलाशने की निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत संदेश भेजने की सीमा को निर्धारित करने के लिए कहा गया था। जांच पूरी होने के बाद वह उठाए गए कदम के बारे में सरकार को सूचित करेगा। सरकार के उसे जांच एजेंसियों की मदद मुहैया करने को भी कहा है। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूसरे नोटिस पर दिए जाने वाले जवाब से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में कड़ा कदम उठाएगा। व्हाट्सएप अपने ऐप में कुछ ऐसे तकनीकी बदलाव करने की कोशिश कर रहा है जिससे अफवाहों का अंकुश लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि अगर व्हाट्सएप संदेश शुरू करने या फैलाने वाले खास समूहों का व्यक्ति का पता लगा लेते हैं तो ऐसे में वह उन समूहों की भी पहचान कर सकता है जहाँ से इस संदेश के इस तरह के संदेश फैलाए जा रहे हैं। सरकार की दूसरी चेतावनी के अगले दिन ही व्हाट्सएप ने कदम उठाते हुए संदेश भेजने की सीमा को सीमित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत इस संख्या को 5 तक सीमित किया जा सकता है। इससे किसी समूह में आए या किसी व्यक्ति की तरफ से आए हुए संदेशों को आगे एक बार में केवल 5 लोगों का समूह को भेजा जा सकेगा। व्हाट्सएप की ओर से उठाया गया कदम सराहनीय है। आशा की जा सकती है कि सरकार की ओर से आई चेतावनी और व्हाट्सएप की ओर से उठाया गया तकनीकी कदम अफवाहों को कम करने में कारगर सिद्ध होगा। ये हुआ है, आपको पता है। अब हम कोई मैसेज सारों को पहले भेजते थे, अब नहीं भेज सकते। अब हमें 5 लोगों को सिलेक्ट करके ही भेजना पड़ता है ना। तो ये इसके बारे में समाचार पत्र में हमने पढ़ा। अब समाचार लेख का प्रारूप को उसमें शामिल होने वाले बिंदु समझते हैं हम। शीर्षक, लेख में सबसे ऊपर शीर्षक दिया जाता है। हमें पता होना चाहिए किस चीज़ की न्यूज़ है, समाचार है। शीर्षक का उद्देश्य पाठन का ध्यान आकर्षित कर, मतलब उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति वो पूरी न्यूज़ पढ़ ही ले, है ना। बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए। शीर्षक छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, कि इतना आकर्षक होना चाहिए कि जो व्यक्ति वो पूरी नीचे की न्यूज़ पूरी पढ़ ले। ठीक है। नाम, यहाँ लेखक जिसने लेख के संबंधित अनुसंधान और कार्य किया है और लेख देने वाली संस्था का नाम होता है। जो लेख देता है उसका नाम होता है नीचे। ठीक है। मुख्य अनुच्छेद, इसमें घटना का संक्षिप्त व महत्वपूर्ण विवरण दिया। जो मुख्य होता है, संक्षिप्त मतलब छोटा, और महत्वपूर्ण जो विवरण दिया जाता है। विस्तृत अनुच्छेद, यह घटना से संबंध, जो घटना घटी है उससे संबंधित तथ्यों का जानकारी दी जाती है। ठीक है। और विस्तार से वर्णन किया जाता है। साक्षात्कार एवं उद्धरण, साक्षात्कार की मदद से घटना से, मतलब साक्षात मतलब रियल में, है ना, मदद से संबंधित व्यक्तियों से उनके भाव व विचार जानते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात जो लिखना उद्धरण होता है। मतलब हम जानते हैं, जो अगर कोई घटना घटी है और वहाँ पे जो लोग मौजूद है उनसे हम पूछते हैं और उनके अगर हमें लगता है कि लिखना चाहिए तो उनकी कही हुई बात हम उसमें लिखते हैं उस लेख में। सारांश, यहाँ लेख का सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही यहाँ लेखक के विचारों को भी स्थान दिया जाएगा। ठीक है। समाचार लेखन का एक और उदाहरण पढ़िए। समाचार लेखन का एक और उदाहरण है बच्चों, ये आपको स्वयं पढ़ना है। ठीक है। इससे आपको पता पड़ेगा। आओ करें 10 देखते हैं। वृक्षारोपण से हरी भरी होगी दिल्ली। समाचार में शामिल विभिन्न तत्वों, जैसे शीर्षक का नाम, मुख्य अनुच्छेद, आपको शीर्षक दिया है वृक्षारोपण से हरी भरी होगी दिल्ली। आपको इस पे एक क्या करना है, समाचार लेखन लिखना है। ठीक है। आओ करें 11। आपके विद्यालय में खेल दिवस का आयोजन हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया है। खेल दिवस पर प्रसिद्ध खिलाड़ी सुशील कुमार को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। सुशील कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया। आप विद्यालय में आयोजित खेल दिवस के बारे में एक समाचार छपवाना चाहते हैं। संबंधित समाचार बनाकर लिखिए। ये
लेख से पहले आपको एक आपके स्कूल में क्या है, एक खेल दिवस का आयोजन किया गया है। उसमें जो सुशील कुमार जो मुख्य जो खिलाड़ी है, प्रसिद्ध खिलाड़ी, उन्हें मुख्य मतलब गेस्ट की और तरफ मतलब गेस्ट करके बुलाया गया है, मुख्य अतिथि करके बुलाया गया है। तो आपको ये सारों को बताना है ना, सब स्कूलों में पहुंच जाना चाहिए, सब लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन। इसलिए आपको इसके लिए एक समाचार पत्र में समाचार छपवाना है, ठीक है। तो आपको समाचार लिखना है। लेखन लिखने से पहले लेख का उद्देश्य निर्धारित करें। वो लेखन लिखने से पहले उसका उद्देश्य क्या है उसे निर्धारित करें। विषय से संबंधित जानकारी एकत्रित करें, ठीक है। आपके किताबों से, इंटरनेट से आप मदद ले सकते हो। संवाददाता के रूप में वो उस लेख को पूरा करें। आप समझो संवाददाता हो, ठीक है ना, तो आपको उसको पूरा लिखना है। सहज सरल भाषा में लिखिए, है ना, समझ में आनी चाहिए आपकी लैंग्वेज, क्या लिखा है आपने। लेख से संबंधित लोगों का साक्षात्कार करें और शामिल किए जा सकने वाले उदाहरण का चयन करें, ठीक है। लेख की योजना के लिए नीचे दिए गए प्रारूप की मदद लीजिए। घटना से जुड़ा शीर्षक, क्या हुआ, घटना से संबंधित व्यक्ति का साक्षात्कार कैसे हुआ, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो लोग वहाँ मौजूद है वो बताएंगे, ठीक है। घटना से संबंधित विचार, घटना का क्या प्रभाव होगा, और घटना और लेख का सारांश, ठीक है। शीर्षक, अच्छा सा शीर्षक देना है। नाम लिखना है अपने विद्यालय का, मुख्य अनुच्छेद, विस्तृत अनुच्छेद, साक्षात्कार एवं उदाहरण और सारांश, ठीक है। सोचो और बताओ बच्चों, आपको स्वयं पढ़ना है, ठीक है। आपका गृह कार्य जल्दी पूर्ण करें। धन्यवाद बच्चों।